अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर को। अब जो है जैसे कि कल हमने परसेंटेज को स्टार्ट किया था और परसेंटेज में काफ़ी चीज़ें हमने नई सीखी थी। उसी को ही आगे कंटिन्यू करते हुए हम उसकी प्रैक्टिस मैक्सिमम कर रहे हैं। ठीक है, तो कल हमने परसेंटेज में क्या क्या सीखा था कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन को परसेंटेज कन्वर्ट या फिर किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे करना मतलब जो है वाइस पढ़ता। ठीक है, उसके बाद हमने सीखा था किसी भी डेसिमल को फ्रैक्शन परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें एंड परसेंटेज को वाइस वर्सा मतलब कि परसेंटेज को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये सारी चीजें कन्वर्ट करना हमने सीख लिया था। आज जो है मजीद हम और जो है ये भी सीखा था कि कोई भी नंबर है, जैसे सपोज 50% है, 50% ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर की परसेंटेज मालूम करनी है तो वो हम कैसे मालूम कर सकते हैं। तो ये चीजें हमने कवर की थी। आज इसको मजीद आगे लेके चलते हैं और जो न्यू कैंडिडेट्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो प्रीवियस लेक्चर आपको जो है या मिल गए या मिल जाएंगे, जिनको अभी तक नहीं मिले लेक्चर्स वो नहीं न्यू, तो वो देख लें ज़रूर। और कोई भी लेक्चर मिस ना करें ताकि जो है ना आपकी कंसिस्टेंसी या फ्लो वगैरह जो होगा वो टूट ना जाए। तो ये एग्जांपल कल भी मैंने करवाया था जल्दी जल्दी में, लेकिन अभी थोड़ा इसको देखते हैं कि कन्वर्ट 145% इंटू डेसिमल। ठीक है, 145% है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ओके, इसको कैसे करना था कि 145% है ना, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बताया था कि परसेंट का मतलब जो होता है, ये जो परसेंटेज है इसका मतलब, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। यही बात बताई थी मैंने आपको। तो ये अगर 145 है तो अगर किसी भी नंबर को परसेंटेज को हमने किसी नंबर में डेसिमल में या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो ये 1 परसेंटेज की जगह पे हमने लिखना है अपॉन में 100 कर देना है। ठीक है, तो आपने इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये क्या जवाब आएगा, 1.45। देखें ये 1.45 डेसिमल में है तो इसका ये आंसर आपको मिल गया। ये सेम प्रॉब्लम हमने कल भी किया था। ओके, अब ये है 0.4 इंटू डेसिमल। 0.4 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इसको कैसे करेंगे कन्वर्ट। तो ये पॉइंट मैंने आपको बताई थी, किसी भी 0.4 इंटू डेसिमल नहीं, ये 0.4 इंटू परसेंटेज होगा क्योंकि डेसिमल तो ऑलरेडी है ना। तो 0.4 को परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करना है मैंने आपको बताया था। किसी भी नंबर को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपने उस नंबर को जो है ना मल्टीप्लाई करना है 100 से। अब देखें 0.4 को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपने 0.4 मल्टीप्लाई किया आपने 100 से, तो आपको आंसर मिल गया। क्या आंसर मिला, 40 आपको जो है आंसर मिल गया। आ गई बात समझ में। अगर मैं कहूँ थोड़ा रिपीट भी कर लेता हूँ, एक दो एग्जाम्पल और भी। अगर मैं कहूँ कि 0.57 है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो क्या करना है आपने, जस्ट जो है 100 से मल्टीप्लाई करना है तो आपका क्या जवाब आएगा, 57। तो ये आपका जो है परसेंटेज हो गया। इसको आपने परसेंटेज सिंबल देनी है। अगर मैं आपको अगर फ्रैक्शन है जैसे 1/2 था, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 1/2 को जस्ट मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, तो ये 1 टाइम 2 और ये 50 टाइम, तो ये 50% हो जाएगा। ये प्रैक्टिस हमने कल वाले लेक्चर में कर ली थी। अब ये कन्वर्ट 1.05 इंटू परसेंटेज, 1.05 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है जी। एनी वन फ्रॉम यू। ओके, सो मैं करता हूँ, आपको बताता हूँ कि 1.5 है, किसी भी नंबर को मैंने अभी भी पॉइंट बताया आपको कि किसी भी नंबर को आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, उससे उसको जो है नंबर को 100 से जस्ट मल्टीप्लाई करना है। तो ये 1.05
मल्टीप्लाई बाय जस्ट 100 आप करेंगे तो क्या जवाब आएगा? 105। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। आ गई समझ में बात? ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब व्हिच वन इज ग्रेटर? अब ये तीन ऑप्शन हैं, कौन सा इसमें से जो है बड़ा है, तो आप बताएं। इसको ये कल हमने ये प्रोसेस समझा था कि कौन सा बड़ा है इसमें से। 20% ऑफ 40 ये बड़ा है, या 25% ऑफ 150, या जो है बोथ जो इक्वल है। तो इसका मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि 20% ऑफ 140 ये कैसे सॉल्व होगा। 20% ऑफ 140 आपने करना है तो क्या करेंगे, 140 मल्टीप्लाई बाय 20/100, ऐसे ही समझाया था मैंने आपको कल। इसको आप मजीद सॉल्व करें, इसको आप मजीद सॉल्व करेंगे तो ये जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये भी जीरो और ये जीरो खत्म हो जाएगा। बाकी 14 14 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 28 बच गया। इसका मतलब जो है आपको जो है इसका जो आंसर है ये 28 मिल गया। ठीक है, अब 25% ऑफ 150 इसको आपने सॉल्व करना है। तो क्या तरीका है, 150 को आपने जस्ट मल्टीप्लाई करना है 25/100। इसको मजीद सॉल्व करें, ये इसको मजीद सॉल्व करें तो ये जीरो जीरो आपकी खत्म हो जाएगी। ये आपकी 5 का अगर को डिवाइड करें तो 2 टाइम्स 5, और ये 5 टाइम्स 5। ये थोड़ा साथ दें आप भी ना, ताकि जो जल्दी जल्दी आपको जो है मुझे पता भी चले कि आप लोग सुन भी रहे हैं और समझ में भी आ रहा है। 15 15 को अब देखें इसको, और भी डिवाइड हम नहीं कर सकते ना आगे मजीद। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो ये 75 बन जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ऐसे ही है। तो इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपको क्या आंसर आ जाएगा, 37.5। मतलब जो है ये जो पोर्शन है 37.5 है। अब आप बताएं कौन सा बड़ा है। अब मैंने आपको इसकी वैल्यू बता दी 28, और इसकी वैल्यू बता दी 37.5। अब आप बताएं खुद, अब ये कौन साइड में से बड़ा है। ये आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? ये ऑप्शन बी 1.45, ऑप्शन बी, गुड। तो ये जो है आपने ऑप्शन बी इसमें से बड़ा 37.5 होगा। तो ऑप्शन बी इसका जो करेक्ट है। अब ये देखें which वन आप बेलो इज असेंडिंग आर्ट। अब ये देखें तीन आपके पास एक फ्रैक्शन गिवन है, इनमें से आपने बताना है कि असेंडिंग आर्डर में से कौन से हैं। ये तीन आपके पास फ्रैक्शन हैं, असेंडिंग आर्डर में बताना है कौन से हैं। ये आप में से कोई हिंट दे सकता है, ये फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस में भी आपको जो है ना फ्रैक्शन वाले टॉपिक में भी आ सकता है आपको टेस्ट में ये, और ये क्वेश्चन आपको आईबी के टेस्ट में जरूर आएगा ऐसा। इसलिए ये नोट कर लें, ये क्वेश्चन आपको इसी तरीके का जरूर आएगा। ऑप्शन ए आपने बताया है किसी ने, तो ऑप्शन ए देखते हैं कौन सा, और कोई सजेस्ट करे। अब देखिए असेंडिंग और डिसेंडिंग का पहले आपको पता होना चाहिए। असेंडिंग का अर्थ मतलब होता है हाईएस्ट टू लोएस्ट नहीं होता, बल्कि लोएस्ट टू हाईएस्ट होता है। ये मैं आपको चेक कर रहा था, लेकिन किसी ने मुझे जो है ना पॉइंट आउट नहीं किया। ऐसा ही है, असेंडिंग का मतलब होता है लोएस्ट टू हाईएस्ट वैल्यू, जैसे 2 3 4 5 6। और डिसेंडिंग का मतलब होता है हाईएस्ट टू लोएस्ट वैल्यू, जैसे 6 5 4 3 2। आ गई बात समझ में?
असेंडिंग और डिसेंडिंग का ये फर्क होता है। अब आप बताएं, अब इसमें असेंडिंग की बात हो रही है ना, तो आपने जो है आपने असेंडिंग का बताना है कि असेंडिंग जो है क्या होता है। पहले तो असेंडिंग मैंने आपको अभी बताया थोड़ा बहुत। तो असेंडिंग क्या होता है, जिसमें पहले नंबर छोटा, लो, देन दूसरा लो मतलब लोएस्ट, हाईएस्ट। ओके। अब इस केस में 1/2, 7/5, 3/4। अब देखें, एक पॉइंट मैं आपको बताऊं कि अगर कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर, मैंने आपको सिखाया ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में। तो अगर कोई नंबर जो है इम्प्रॉपर होगा, एक नंबर इम्प्रॉपर होगा, दूसरा प्रॉपर होगा, तो इम्प्रॉपर वाला जो है वो बड़ा नंबर होगा। या दूसरे लफ्जों में मैं आपको बताऊं, अगर कोई ऐसा नंबर हो जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, न्यूमरेटर लार्ज और डिनोमिनेटर स्मॉल, तो वो बड़ा होगा। अगर इन सीरीज में कोई एक भी नंबर ऐसा है जो न्यूमरेटर लार्ज हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, तो देखें है कोई, तो मुझे नजर आ रहा है 7/5। इसमें से एक ही नंबर ऐसा है जिसका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। आ गई बात समझ में? तो और दूसरा कोई भी नहीं है, तो मतलब ये जो है सबसे बड़ा नंबर है। अगर के अगर के ऐसा नंबर और कोई और भी दूसरा भी होता, जैसे 8/3 होता, तो फिर हम दूसरा तरीका अपनाते। आ रही है बात समझ में? अपनी माइक को जरा म्यूट कर लें और काम का जो है ना करें, और कैमरा भी जिनके ऑन है तो वो भी जो है कैमरा भी ऑफ कर लें। ठीक है। तो अब जो है देखें, क्या कह रहा था मैं आपको, थोड़ा किसी ने कहा रिपीट कर दो। ठीक है, थोड़ा मैं इधर से रिपीट करता हूँ कॉन्सेप्ट आपको। ये 7/5 की मैं बात कर रहा था कि न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, ठीक है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, देन दैट नंबर विल बी हाईएस्ट वन, हाईएस्ट वन। और शर्त यह है कि नंबर एक ही होना चाहिए ऐसा। अगर दूसरा कोई भी होता, जैसे मैंने आपको बताया 7/5 है, दूसरा अगर 8/3 भी होता, तो फिर हम इनको दोनों को चेक करते, इनमें से बड़ा कौन सा है। वो कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ये बात हो गई समझ में? तो इसमें देखें, तो 7/5 है, तो आपने देखें इनमें से बड़ा जो है लास्ट में होगा ना। असेंडिंग आर्डर का मतलब क्या होता है, पहले छोटे नंबर फिर बड़े नंबर, मतलब बड़े नंबर लास्ट में आएंगे। तो हमने बड़ा नंबर निकाल लिया, ढूंढ लिया, तो बड़ा नंबर कहाँ पे आएगा, लास्ट में आएगा। तो हमने देखा कि ऑप्शन नंबर है ए में भी बड़ा नंबर लास्ट में है, और ऑप्शन बी में भी बड़ा नंबर लास्ट में है, और इधर पहला है, इधर भी पहला है, मतलब ये ऑप्शन खत्म हो गया हमारे। आ गई बात समझ में? अब जो है हमने क्या करना है, अब इन दोनों को चेक करना है। अब इन दोनों को चेक करना है, इनमें से बड़ा नंबर कौन सा होगा। सर अब थोड़ा किस रिपीट करेंगे? कहाँ से रिपीट करूं? मैं ये सर बता रहा शुरू था से। मैं ये बता रहा था कि 7/5 है, ठीक है। अ, हमने ये अभी चेक करना है कि इसमें असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा एमसीक्यू सही है। ये एक एमसीक्यू है, ठीक है, 4 ऑप्शन है और एक फ्रैक्शन गिवन है, 3 फ्रैक्शन गिवन है हमारे पास सीरीज है। तो 4 ऑप्शन हैं, इन चारों में से असेंडिंग ऑर्डर में कौन से हैं। असेंडिंग ऑर्डर नंबर अभी मैंने आपको बताया कौन से होते हैं, जो हाईएस्ट लोएस्ट होते हैं, ठीक है। और सॉरी, लोएस्ट टू हाईएस्ट होते हैं, मतलब पहले छोटे नंबर फिर जो है बड़े नंबर। ओके। तो हमने ये पॉइंट अब सीख ली कि असेंडिंग कौन किसको बोलते हैं, जिसमें पहले छोटे नंबर हो फिर जो है बड़े नंबर हो। उसके बाद देखेंगे कि इनमें से छोटा नंबर कौन सा है, बड़ा कौन सा है। तो उसके लिए टेक्निक हमने दूसरी यूज की कि अगर के किसी भी नंबर का जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, तो वो बड़ा नंबर होगा सब में से। अगर दूसरे नंबर इफ अगर दूसरों के
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटे हैं तो, या दूसरे लफ्जों में बोलूं, अगर सारे जो है प्रॉपर नंबर्स हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, जस्ट एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है सबसे बड़ा होगा। तो इसमें देखें 7/5 मैंने देखा कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो जाहिर बात है ये एक ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर दो होते फिर हम दोबारा चेक करते। वो कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो 7/5 का मतलब ये है कि ये सबसे बड़ा नंबर है सीरीज में। तो हमने देखा कि ऑप्शन ए में भी 7/5 लास्ट में है, ऑप्शन बी में भी लास्ट में है, बाकी दूसरों में बीच में है या पहले है, तो ये हमारे ऑप्शन कैंसिल हो गए। बाकी इन दोनों में से चेक करना है कौन सा नंबर जो है सबसे छोटा है 1/2 और 3/4 में से। तो इसको चेक करने के लिए क्या है कि आप इनकी परसेंटेज निकालें। तरीके काफी हैं, ठीक है ना, जो आपको बेटर लगे। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जो सिंपल भी है। अभी इस स्टेट पे तो 1/2 की परसेंटेज निकालेंगे तो क्या होगी, 50% हो जाएगी। ठीक है, 3/4 की परसेंटेज निकालें। अब ये निकालना आपको आ गई है, इसमें इस वजह से मैं ये सारे स्टेप रिपीट नहीं कर रहा। इसकी 75% हो गई। अब इनमें से बताएं कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है। तो आपने देखा कि जो 50% है ये दायरी बार छोटा नंबर है, 75% बड़ा नंबर है। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपने 7/5 की भी देखे चेक करनी है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो वो भी आप कैसे चेक करेंगे, 7/5 ठीक है, आप कंफर्म कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करें तो आप सॉल्व करेंगे ये 1 टाइम 5 और ये 20 टाइम 5, तो ये क्या आ जाएगा, 140 आ जाएगा। देखिए ये 140%, मतलब ये बड़ा नंबर हो गया, ये बीच में ये छोटे से छोटा नंबर। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आ रही है बात समझ में। अबे व्हाट परसेंट ऑफ फॉलोइंग फिगर इज शेडेड, बहुत ही आसान है, बहुत आसान। आप में से कोई बताए फिर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ऑप्शन बी आप लोगों ने लिखा है कमेंट में। तो अब देखें, ये आपके पास जो है एक फिगर है। इस फिगर में आप देखेंगे शेडेड कौन सा, आप देखें सबसे पहले इसको हम करेक्शन में लेके कन्वर्ट करेंगे ना। म्यूट कर लें भाई, जिनकी भी माइक ऑन है ना वो म्यूट कर लें। अब देखें तो इसमें इसको जो भी आपको फिगर गिवन है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट होगा, तो इसमें टोटल, हम फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, टोटल फील्ड, ये फील्ड जो है या कलर जो है डिवाइडेड बाय टोटल। ठीक है, अब टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 खाने हैं। 4 में से फील्ड कितने हैं, 1 2 3, 3 फील्ड है, तो आप इसको 3/4 करेंगे। तो इसको आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब जो है आपने क्या करना है, 3/4 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको क्या कहता है क्वेश्चन में कि परसेंट बताना है, कितना परसेंटेज है। तो 3/4 को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। अब तो कैसे करेंगे, एनी वन फ्रॉम योर साइड। इसको क्या करूं मैं 3/4 को, ताकि मुझे परसेंटेज मिल जाए। मल्टीप्लाई बाय 100, वेरी गुड, शाबाश। तो 3/4 को मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो इसको परसेंटेज आप मिल सकती है। अब कैसे मिलेगी, आपने इसको सॉल्व किया तो ये 300/4 हो गया। अब इसको आप देखेंगे तो आपको जो है 75% आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। आ गई बात समझ में। अगर मैं दूसरा एग्जांपल इधर मैं खुद अपनी तरफ से दे दूं आप लोगों को, देखते हैं वो आप करते हैं।
ये एक फिगर बनाता हूँ, ठीक है, इसमें मैं शेप खाने बनाता हूँ। अब मैं इसको फिल करता हूँ। अब ये दो फील्ड हैं। अब मुझे बताएं कि इस फिगर की परसेंटेज क्या होगी। यस, इस फिगर की परसेंटेज बताएं क्या होगी। ये 25% आप लोगों ने लिखा है, तो आप देखें, इसको मैं आपको बताता हूँ कि क्या मैंने आपको प्रोसेस बताया कि टोटल खाने कितने हैं इसमें। तो आप बताएं, आप देखेंगे टोटल खाने कितने हैं इसमें। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। टोटल खाने हो गए 8, तो आपने नीचे लिख दिया डिनोमिनेटर में टोटल 8, और फील्ड कितने हैं, 2। 2/8, तो 24। टोटल 8 है ना। टोटल 8 है, तो 2/8, इसको आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा। ये 1 और ये 4, और इसको मजीद सॉल्व करेंगे, क्या आंसर मिलेगा आपको, 100/4। तो ये 25 आपका आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में कैसे हुआ। आ गई, क्लियर हो गई बात। आगे मूव करूं मैं। क्लियर हो गई। ओके, वेरी गुड। ओके, ये क्वेश्चन है 75% students out of 40 were present in a test. How many students were absent? तो एक टेस्ट है, उसमें जो है 75% स्टूडेंट्स जो है प्रेजेंट है 40 में से, तो टोटल कितने स्टूडेंट जो एबसेंट होंगे। तो इसमें देखें, तो आपने देखना है कि प्रेजेंट कितने हुए। प्रेजेंट निकालने के लिए आपने क्या करना है, टोटल 40 है, 40 का 75% निकालेंगे तो आपको प्रेजेंट स्टूडेंट्स मालूम हो जाएंगे। तो प्रेजेंट स्टूडेंट कितने हैं, परसेंटेज निकालें जी। तो क्या अभी मैंने आपको देखे बताया ना, 40 का 75% ऐसे निकलेगा ना। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें ना फर्दर, एक वन टाइम इधर गया, बाकी आपके पास कितने बचेंगे, 30 बचेंगे। तो आपके पास प्रेजेंट स्टूडेंट क्या है, 30 है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि एब्सेंट कितने हैं। आ रही बात समझ में। तो एब्सेंट कितने हैं, तो आपने देखें टोटल स्टूडेंट्स 40 हैं, 40 में से आपने प्रेजेंट निकाल लिए, तो बाकी आपको एब्सेंट मिल गए। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। आ रही बात समझ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। If 123 books are sold at a shop and it is 75% of total book, ठीक है। अगर जो है कोई शॉप है बुक्स की, ठीक है, उसमें जो है 123 बुक्स जो है सोल्ड हुए हैं, सेल आउट हुए हैं, और ये 123 बुक्स किसके हैं, टोटल में से 75% बुक है, ठीक है। हाउ मेनी बुक्स आर स्टिल अवेलेबल एट द शॉप, मतलब हमारे पास टोटल टोटल बुक्स नहीं मिले हुए, ये टोटल बुक्स जो है शॉप पे कितनी थी, ठीक है। ये हमने हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमें ये मालूम है कि 23 बुक्स जो हैं सेल आउट कर दी गई हैं, सोल्ड कर दी गई हैं, ठीक है। और जो 23 बुक्स जो है वो कितना है, 75% है किसका, आप टोटल का। सर 48। 38 आपने 38 बताया है, देखते हैं सॉल्व करते हैं।
तो 48, 38 नहीं। 38, 48 आपने बताया है। अब देखते हैं क्या है। ये बात समझ में आ गई मेरी? क्या करना है मालूम कि 123 बुक्स सोल्ड हो गए, 75% इसका है। अब हमें टोटल बुक्स मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? इसका टोटल का निकाल। अब परसेंटेज का फार्मूला आप लोगों को मैंने पहले लेक्चर में बताया होगा, पिछले लेक्चर में। किसी भी नंबर की परसेंटेज मालूम करनी है ना, अब जैसे आप मार्क्स, अपने मार्क्स की परसेंटेज मालूम करते हैं, तो इस केस में सोल्ड बुक्स डिवाइडेड बाय टोटल बुक्स, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100, ये परसेंटेज का फार्मूला है ना। तो इस केस में देखें, आपको परसेंटेज भी गिवन है, सोल्ड बुक्स भी गिवन है, और 100 भी, ये ऑलरेडी नंबर है। टोटल आपको जो है मालूम नहीं है, तो आपने क्या करना है, ये टोटल इधर लेके जाना है, परसेंटेज इधर लेके जाना है, ये ठीक है। रीअरेंज करें तो टोटल इज इक्वल टू, टोटल बुक्स इज इक्वल टू सोल्ड डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब डिवाइडेड बाय परसेंटेज में फार्मूला आपको अगर ड्राइव करूँ इधर, तो अब आपको समझ में आ गया, अब हो जाएगा। तो टोटल बुक्स सोल्ड कितने हुए हैं? 123। परसेंटेज कितना है? 75 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको आप सॉल्व करें। ये इसको सॉल्व करेंगे, कर रहे हैं या मैं बताऊं? तो टोटल बुक्स आपको मिल गए कितने? एनीबॉडी एल्स? 164, ठीक है। इनको आपने सॉल्व किया, इसको इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो है 164 जो है टोटल बुक्स आपको मिल गए, 164। अब आपको क्या मालूम करना है? अवेलेबल शॉप पे कितने हैं, शॉप पे अवेलेबल कितने हैं। तो आपने अब देखें फार्मूला लगाना है। क्या फार्मूला लगाना है कि टोटल बुक्स, देखें टोटल बुक्स आपके पास थी 164, उसमें से आपने 123 आपने सेल आउट कर दी, तो आप माइनस करेंगे, तो आपके पास अवेलेबल बुक्स जो है वो फिगर बच जाएगी। क्या क्या फिगर बचेगी? 164 को माइनस करें 123 से, तो 41। वेरी गुड, शाबाश। तो 41 आपका मतलब जो है ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट आंसर होगा।